जोरावर किला या रियासी किला, जिसको डोगरा जनरल जोरावर सिंह कलौरिया ने 1836 ईस्वी में लेह शहर में तामीर करवाया था। इस किले तक पहुंचने के लिए आपको लेह मार्केट से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि इस किले को देखने के लिए आपको टिकट हॉल ऑफ फेम म्यूजियम से लेनी पड़ेगी, जो कि लेह सिटी में लेह श्रीनगर हाईवे के ऊपर स्थित है। किले को देखने से पहले जोरावर सिंह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जोरावर सिंह, जिनका जन्म 1784 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के अंसार में हुआ, जो कि बिलासपुर रियासत में पड़ता था। जल्दी ही इनका परिवार जम्मू आकर बसने लगा। यहाँ पर जोरावर सिंह ने राजा गुलाब सिंह के यहाँ भीमगढ़ किले में संदेश वाहक की नौकरी कर ली। राजा गुलाब सिंह जोरावर सिंह का काम और ईमानदारी देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने जम्मू के उत्तर में जितने भी किले थे उनका उन्हें कमांडेंट लगा दिया। फिर तो जल्दी ही उन्होंने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि राजा गुलाब सिंह ने उन्हें किश्तवाड़ का गवर्नर बना दिया। उसके बाद उन्होंने चंबा में पडेर अभियान शुरू किया, जो कि सफलतापूर्वक रहा। इस काम के बाद उनका अगला लक्ष्य था लद्दाख को जीतना, क्योंकि लद्दाख जीतने का अब तक किसी राजा ने साहस नहीं किया था। जोरावर सिंह ने 1834 ईस्वी के आसपास लद्दाख अभियान चलाया। दरास, कारगिल, सुरू जैसे दुर्गम इलाकों को बड़ी ही वीरता से उसने जीता। उसके बाद 1835 ईस्वी में लद्दाखी राजा ग्यालपो को हराकर उन्होंने लेह पर अपना कब्जा कर लिया। लेह जीतने के बाद उन्होंने बटालिस्तान और सिकाद्रू पर अपना कब्जा किया। अब उनका मकसद था पश्चिमी तिब्बत को अपने हाथ में लेना। जल्दी ही उन्होंने पश्चिमी तिब्बत पर हमला कर दिया और उस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। जोरावर सिंह का ये कब्जा वहां पर कुछ ही दिन रहा, क्योंकि 1841 की इसी तिब्बतियन डोगरा वॉर में ये महान सेना नायक वीर गति प्राप्त कर गया। इस किले को लेह की जीत के बाद उन्होंने यहाँ पर बनवाया था। उस पासे जोरावर सिंह जिहड़ा जरनैल सी महाराजा रणजीत सिंह दा शेरे पंजाब, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤਿੱਬਤ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੋਹਤਾਂਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਰਫਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਹਿਮ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਦਾਖੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਤਿੱਬਤ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। किले की शुरुआत में ही हमें यहाँ म्यूजियम देखने को मिलता है। यहीं पर जोरावर सिंह के स्टैचू के साथ हम लोग पेंटिंग्स, उस वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, पोशाकें और मैप्स वगैरह देख सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। म्यूजियम के बाहर इन हल्के वजन वाली तोपों को प्रदर्शित किया गया है, जो कि उस वक्त युद्ध में इस्तेमाल की जाती थी। यह पुरानी लकड़ी है, आज की लकड़ी है नवी लगी हुई है, ठीक है। और बारिशा बर्फा के तू समझ सकता ना भी ये गलती रहती होगी। इस तरह जो लोहा होर आ लोहा होर आ। उस ਵੇਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਤੋਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਘੜੀਸਣੀ ਤਾਂ ਔਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੋਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। किले की इस दीवार पर बैठकर सैनिक दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रखते थे।
इस मीनार से पूरे लेह शहर को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। इस किले की दीवारें माटी और पत्थर से बनाई गई हैं, जो कि आम देखे जाने वाले किलों के मुकाबले ज़्यादा ऊंची भी नहीं है। फिर भी इन दीवारों में बनाए गए सन ब्रेकर्स को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इनको कितनी कुशलता से बनाया गया है। ਕਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਰਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾਨੁਮਾ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਕਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਪਹਿਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਰਕਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੁਰਜ ਨੇ। ये है युद्ध कक्ष, जहां पर सेना का मंत्री दल बैठकर युद्ध की रणनीतियों पर बातचीत किया करता था। यहीं पर एक शिव मंदिर और मज़ार एक साथ देखी जा सकती है, जो कि सब धर्मों के एक समान होने का उदाहरण पेश करती है। ये पेड़ इस जगह तब से है जब यहाँ पर ये किला भी नहीं हुआ करता था। पहले ये किला काफ़ी खस्ता हालत में था, जिसे 2006 में इंडियन आर्मी ने रेनोवेट कर यात्रियों के लिए खोल दिया। इस किले में शाम को 8 बजे एक लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो जोरावर सिंह और इस किले की दास्तान को बयां करता है। आप लोग जब भी ले आएं तो इस किले को देखकर ज़रूर जाएं।